370 का एब्रोगेशन हो गया, तो एब्रोगेशन नहीं हुआ। 370 भारत के संविधान में आज भी है। 370 का उद्देश्य पूर्ण हो गया। 370 का केवल एक ही उद्देश्य था, जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को लागू करना। इट वॉज एन आर्टिकल ऑफ एप्लीकेबिलिटी, नॉट ऑफ लिमिटेशंस। ये लिमिटेशंस के लिए नहीं था, एप्लीकेबिलिटी के लिए था। 25 नवंबर 1949 को जम्मू कश्मीर के जो रीजेंट थे डॉक्टर करण सिंह, उन्होंने भारत के संविधान को स्वीकार कर लिया। इस संविधान को लागू करते समय 26 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति ने एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर किया। वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दैट वाज 1950 के नाम से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 इस नाम से, जिसके माध्यम से जम्मू कश्मीर में भारत का कुछ संविधान लागू हो गया और कुछ संविधान लागू होने से रोक दिया गया। धीरे धीरे करके वो संविधान को लागू होने की प्रक्रिया के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स जारी हुए, और वो ऑर्डर जारी होते होते उसी प्रक्रिया के अंदर 5 अगस्त 2019 का एक ऐतिहासिक दिन आया, जिस समय सुबह 8:30 बजे भारत के राष्ट्रपति ने एक ऑर्डर पर साइन किए। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272। वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 था, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर विद द कंकरेंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उन्होंने उस ऑर्डर के अंदर स्पष्ट तौर के ऊपर कहा कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम शैल अप्लाई इन रिलेशन टू द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर में भारत का पूरा संविधान लागू हो गया। 367 में उन्होंने एक क्लॉजेस डोली, वो दैट इज एन इंटरप्रिटेशन क्लॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें कुछ बातों का इंटरप्रिटेशन जरूरी था इन रेफरेंस टू जम्मू कश्मीर, इसलिए उनको जोड़ना पड़ा। 370 में एक शब्द है सदर रियासत, उन्होंने कहा इट मींस गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट जहां पर लिखा है, तो इसका मतलब होगा गवर्नर जम्मू कश्मीर एक्टिंग ऑन एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, क्योंकि सदर रियासत वो समाप्त हो गया। जहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिखा है वहां लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट पढ़ा जाए। तो ऐसे कुछ इंटरप्रिटेशन की क्लॉजेस को करना था, वो ऐड किया गया, और अदरवाइज भारत का पूरा संविधान जम्मू कश्मीर के अंदर ये लागू हो गया। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272। 370 का काम पूरा हो गया, क्योंकि भारत का संविधान लागू करना था, वो सुबह 8:30 बजे पूरा हो गया। अब इसके बाद आवश्यकता नहीं थी, और इसीलिए राज्यसभा के अंदर जब देश के गृह मंत्री ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया, तो उस प्रस्ताव को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने कहा कि ऑल द प्रोविजंस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन शैल अप्लाई टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो यही 370 में अब आज के बाद पढ़ा जाएगा, क्योंकि 370 में जो काम था उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। इसलिए ऑल क्लॉजेस ऑफ सेड आर्टिकल 370 शैल सीज टू बी इनऑपरेटिव। अब उसके बाद समाप्त हो जाएगा, सीज टू बी ऑपरेटिव एक्सेप्ट द फॉलोइंग। और वो फॉलोइंग क्या था कि जम्मू कश्मीर में भारत का संविधान ये पूरा लागू हो गया, ऐसा एक जो उन्होंने उसमें जोड़ा, ये एक प्रस्ताव रखा गया। साथ में एक जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट का एक बिल रखा गया, जिसके अंदर जम्मू कश्मीर की 2 भागों में विभाजित करके 2 यूनियन टेरिटरी बनाने का प्रस्ताव रखा गया। डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुआ। राज्यसभा में 125 to 61, 67% ऑफ द वोट, और लोकसभा में 370 to 70, 84% ऑफ द पीपल वोटेड इन फेवर। और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 जारी हुआ, और वो 273 जारी होने से ये जो प्रस्ताव था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 273 के कारण से 370 जो है ये एक प्रकार से निष्प्रभावी हो गया, क्योंकि 370 की अब आवश्यकता नहीं थी। 370 का उद्देश्य पूर्ण हो गया। 370 स्टिल इन पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें केवल यही है कि उसमें केवल एक क्लॉज 370 की रह गई है, और वो 370 क्या है कि ऑल द प्रोविजन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम विदाउट एनी मॉडिफिकेशन और एक्सेप्शन शैल अप्लाई टू स्टेट ऑफ J&K।